महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत कुदरती रचना, एक कुदरत के कानून। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है, सत्कार है। सनातन सत्य, यूनिवर्सल ट्रुथ, सार्वभौम सत्य, दृष्टि विज्ञान, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको ऐसे ऐसे सूत्र देते हैं, ऐसी ऐसी शिक्षाएं देते हैं, ऐसे ऐसे प्रयोग कराते हैं, ऐसे ऐसे टिप्स देते हैं कि आप एक अच्छे इंसान बनो। हमारा मुख्य उद्देश्य है सुधरे व्यक्ति समाज, व्यक्ति से राष्ट्र स्वयं सुधरेगा। हम विश्व की छोटी से छोटी इकाई मनुष्य को सुधारना चाहते हैं, इसीलिए कार्यक्रम प्रारंभ किया है। और ये कार्य हम अलग अलग एपिसोड्स के माध्यम से करते हैं। प्रतिदिन नया नया विषय आपके सामने परोसते हैं, कोई भी वाशी विषय हम नहीं देते हैं। तो आज हमारा बहुत सुंदर एपिसोड लेकर के हम आपके सामने प्रस्तुत हो रहे हैं। आज का हमारा विषय ज्योति केंद्र प्रेक्षा। यह विषय प्रेक्षा ध्यान योग पद्धति का विषय है। योग का अर्थ होता है माइंड, बॉडी एंड सोल को जोड़ना। प्रेक्षा ध्यान पद्धति माइंड, बॉडी एंड सोल को जोड़ती है। वह एक प्रेक्षा ध्यान एक पूरी फिलॉसफी है, और उसके साथ साथ में ये थ्योरी के साथ इसका एक्शन भी है। इसमें सबसे बड़ी बात है, ये बौद्ध धर्म का विपश्यना और जैन धर्म का प्रेक्षा ध्यान पद्धति दोनों एक ही है, और इसमें थ्योरी और एक्शन साथ साथ चलता है। पहले थ्योरी दी जाती है, फिर एक्शन यानी प्रैक्टिकल कराया जाता है। जब थ्योरी और एक्शन किसी व्यक्ति को मिल जाता है तो वह होलिस्टिक हो जाता है और वह सर्वमान्य पद्धति हो जाती है। अकेली थ्योरी वह अधूरा है। अकेली थ्योरी, अगर हम लूले और अंधे की बात करें तो अकेली थ्योरी जो है वो लूली है, और अकेला एक्शन जो है वो अंधा है। तो ये अंधा और लूले की कहानी आपको ध्यान है, मैं रिपीट नहीं करना चाहता हूं कि दोनों अगर आपस में लूला और अंधा मिल जाते हैं तो अंधे के कंधे पर लूला बैठ करके वह जो है वो मतलब उसके पार कर सकता, अंधे के नहीं है। अंधा जो है वो व्यक्ति, वह जो है वो दूसरे व्यक्ति का सहयोग लेकर के वो पार कर सकता है। अंधा ऊपर बैठता है और वो चलने वाला चलता है। तो भाई और बहनों, ये हम दोनों का समन्वय करते हैं। ये जो थ्योरी है वह थ्योरी एंड एक्शन का समन्वय है। तो ये क्योंकि योग से जुड़ा हुआ है, तो योग किसी भी प्रूफ का मोहताज नहीं है। योग भारत की कृति है, हजारों हजारों साल से जो है ये जिया जा रहा है। और वर्तमान के अंदर इस योग को 2015 से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये हमारी भारतीय कृति की योग फिलॉसफी विश्व के 210 देशों के सामने रखी और बताया कि ऐसी फिलॉसफी है, इस हाथ दे और इस हाथ ले। तो जब हम इस हाथ दे और इस हाथ ले की बात करते हैं, प्रेक्षा ध्यान भी एक योग है, ये कीजिए और इमीडिएट उसका लाभ प्राप्त कीजिए। कोई जादू नहीं, टोना नहीं, कोई तंत्र नहीं, मंत्र नहीं है। ये लाइफ स्टाइल है, जीवन जीने की पद्धति है, ये योग है। और हमारे ऋषियों मुनियों ने हजारों हजारों साल से इस योग को जीवन जिया। और प्रधानमंत्री महोदय के जो है प्रयासों से 2015 से हम रेगुलर 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाते आ रहे हैं। और 2 अक्टूबर महात्मा गांधी के जन्मदिन को जो है हम अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस से मनाए जा रहे हैं। 2 बड़े बड़े स्तंभ, ये प्रूफ ऐसे है जो कि आज हमें विश्व जो है पुनः धर्म गुरु देश कहने लगा है। तो भाई और बहनों, हम प्रेक्षा ध्यान योग की बात कर रहे हैं और उसका चरण है ज्योति केंद्र प्रेक्षा। आज हमारा विषय है। प्रेक्षा का अर्थ होता है देखना,
और ध्यान का अर्थ मतलब गहराई से जाकर के देखना। गहराई से जाकर कैसे देखना? राग द्वेष मुक्त होकर के जब आप परीक्षा ध्यान करने बैठते हो, चाहे खुली आंख से देखो चाहे बंद आंख से देखो, राग द्वेष रूपी मोबाइल को बाहर रख के आओ। मैंडेटरी है। राग द्वेष जैसे हम मोबाइल किसी भी धार्मिक स्थान पे प्रयोग करने बैठते हैं तो मोबाइल का स्विच ऑफ करके बैठते हैं, तो राग द्वेष को बाहर रख के फिर भीतर आओ तो परीक्षा ध्यान कर सकते हो। ये मैंडेटरी है। जब राग द्वेष बाहर हो गया तो फिर उसके बाद तो सारी शुद्धता ही शुद्धता है, क्योंकि जो डर्टीनेस लाने वाला है, गंदगी लाने वाला है, वह राग द्वेष है, वह अज्ञान है, वह अशुद्धि है, वो कर्म रज है, वो हमारा कषाय है, रंगा हुआ है, वह क्रोध मान माया लोभ है, वो हमारे नेगेटिव इमोशंस हैं और ये मोह का संसार है। जब वो अलग हो गया तो हम ऑटोमेटिकली प्योर हो गए। कि जब सोने में से अशुद्धि निकल गई तो 24 कैरेट का हो गया, तो विशुद्ध सोना है वो, फिर उसको कोई अन्य प्योरिटी की आवश्यकता ही नहीं है। तो भाई और बहनों, हम ज्योति केंद्र परीक्षा पहले थ्योरी करके फिर एक्शन की बात करेंगे। ये हमारा जो ललाट का मध्य भाग जहाँ हम टीकी लगाते हैं, ये ज्योति केंद्र है। मतलब यहाँ एनलाइटनमेंट होता है। कैसे एनलाइटनमेंट होता है, मैं आपको उदाहरण देता हूँ कि स्वामी विवेकानंद केवल 36 वर्ष तक जिए और वो 10 भाई बहन थे। उनके घर की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। उनको 2 जून का जो भोजन भी बराबर नहीं मिलता था, वो आर्थिक दृष्टि से कमजोर थे, लेकिन वह पीछे से अच्छे कॉजेज डाल के आए थे, धार्मिक कॉजेज थे, महापुरुष के कॉजेज थे। तो उस जन्म में समझ आते ही उनके भीतर एक जो है बात ने स्थान लिया कि मुझे अच्छे गुरु की तलाश करनी चाहिए। उस गुरु की तलाश में निकल पड़े। निकलते बहुत से गुरुओं को देखा, भीतर संतुष्टि नहीं हुई, और जब वो कन्याकुमारी के मठ में गए, राम कृष्ण परमहंस विराजमान थे, तो प्रथम दृष्टवा जब स्वामी विवेकानंद ने पहली बार रामकृष्ण मिशन को देखा, रामकृष्ण परमहंस को देखा, और रामकृष्ण परमहंस ने स्वामी विवेकानंद को देखा, तो गुरु को शिष्य मिल गया, शिष्य को गुरु मिला। एक दूसरे ने भीतर ही भीतर एक दूसरे की परीक्षा कर ली, क्योंकि दोनों ज्ञानी थे, दोनों की नियति थी। अब जो है गुरु का आशीर्वाद स्वामी विवेकानंद को मिला, तो स्वामी विवेकानंद को गुरु ने कहा तुम्हारी आर्थिक स्थिति कमजोर है, मैं काली का उपासक हूँ, काली का मंदिर पास में है, तुम भीतर जाओ, काली माँ से प्रार्थना करो कि हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी हो जावे और सब हम अच्छी तरह से भरण पोषण कर सकें। तो गुरु के कहने के अनुसार उनके शिष्य विवेकानंद भीतर गए, तो वो छटा देखी देवी की, सारा आनंद की छटा, ज्ञान की छटा देखते ही आर्थिक पक्ष को भूल गए, और उनका गॉडेस प्लीज गिव मी एनलाइटनमेंट, गॉडेस ने कहा तथास्तु। उसी दिन से जो है उनको एनलाइटनमेंट यहाँ पर मिला। ये एनलाइटनमेंट का केंद्र है, ज्योति केंद्र। वहाँ पर आज हम मेडिटेशन करेंगे, और उस मेडिटेशन के ऊपर क्या करेंगे कि चमकता हुआ जो पूनम का चंद्रमा वाइट कलर का है, उसका ध्यान करेंगे, वाइट कलर का चंद्रमा बनाएंगे, और उस चंद्रमा के अंदर हमारे जो कषाय है, जो कि हमारा दुख का कारण है, उसको उसमें डाल करके भस्मीभूत करके, और हम जो है निष्कलंक हो जाएंगे, निष्पाप हो जाएंगे, हम शुद्ध हो जाएंगे। ये हमारा ज्योति केंद्र परीक्षा का है। इसका अर्थ यह हुआ कषायों का उपशमन करना, क्रोध अहंकार माया लोभ को शांत करने का ये प्रयोग है। तो आप थोड़ा प्रयोग कीजिए कि रीढ़ की हड्डी सीधी, आंखें कोमलता से बंद, एंटीना की तरह कमर रहे, और दोनों हाथ की मुद्रा ध्यान मुद्रा के अंदर, और आप एकदम अडोल मूर्ति की तरह आप सुखासन में विराज जाइए। अब हम प्रयोग प्रारंभ कर रहे हैं। सबसे पहले दोनों नथुनों के अंदर से जो आप श्वास को खींचिए, और चमकते हुए सफ़ेद रंग के परमाणुओं को
भीतर खींचिए। जब हम भीतर खींचेंगे तो हमारा पेट फूलना चाहिए, और जब हम श्वास को बाहर निकालेंगे तो पेट सिकुड़ना चाहिए। अनुभव कीजिए, ब्रह्मांड में से चमकते हुए सफ़ेद रंग के परमाणु जो हमारा ललाट का मध्य भाग ज्योति केंद्र पर इकट्ठे हो रहे हैं, गोला बन रहा है। 2-3 बार खींचिए, खींच करके वहाँ पर अवस्थित करिए, और अब देखिए कि जो हमारा ज्योति केंद्र है वहाँ पर एक चमकता हुआ चंद्रमा जैसा, पूनम के चंद्रमा जैसा गोला बन गया है। उस गोले को आप महसूस कीजिए। अब हम प्रयोग प्रारंभ करते हैं, अनुप्रेक्षा करते हैं कि सबसे पहले आप अब ऑटो सजेशन दीजिए, अपने आप को आप द्वारा सजेशन दीजिए कि जो मेरा कषाय है, मेरा अहंकार है, वह भस्मीभूत हो जावे, मेरे कषाय का उपशमन हो जाए, मेरे क्रोध मान माया लोभ घट जाए, वो जलने लग जाए, वो भस्मीभूत हो जावे और उसका उपशमन हो जावे। ऑटो सजेशन दीजिए, मेरे कषाय का उपशमन हो रहा है, कषाय का उपशमन हो रहा है। अनुभव कीजिए, कषाय का उपशमन हो रहा है, कषाय का उपशमन हो गया है। अनुभव कीजिए, क्रोध घट रहा है, अहंकार घट रहा है, छल कपट घट रहा है, लोभ घट रहा है, सरलता की उत्पत्ति हो रही है, क्षमा की उत्पत्ति हो रही है, मृदुता की उत्पत्ति हो रही है, संतोष की उत्पत्ति हो रही है। क्रोध मान माया लोभ घटा, उसकी जगह मृदुता, क्षमा, सरलता और संतोष की उत्पत्ति हो रही है। मेरा संतोष बढ़ रहा है, मेरा क्रोध घट रहा है, मेरी क्षमा बढ़ रही है, मेरा अहंकार घट रहा है, मेरी मृदुता बढ़ रही है, मेरी माया घट रही है, मेरी सरलता बढ़ रही है, मेरा लोभ घट रहा है, मेरा संतोष बढ़ रहा है, मेरे कषाय उपशमन हो रहे हैं, मेरा संभाव बढ़ रहा है। अनुभव कीजिए, संभाव बढ़ रहा है, संभाव बढ़ रहा है, संभाव बढ़ रहा है। अनुभव कीजिए, संभाव बढ़ गया है, कषाय उपशमन हो गया है, कषाय से मैं मुक्त हो गया हूँ, निवृत्त हो गया हूँ। काफ़ी हद तक मेरा कषाय कम हो गया है, कषाय की निवृत्ति हुई है, कषाय कम हो गया है। अनुभव कीजिए, कषाय कम हुआ, कषाय कम हो रहा है, कषाय कम हो गया है। इस प्रयोग के माध्यम से हमने देखा कि हमारे कषाय भस्मीभूत हो रहे हैं, हमारा राग द्वेष घट रहा है, हमारा जो उपशमन बढ़ रहा है, हमारा संभाव बढ़ रहा है। कषाय घट रहा है, संभाव बढ़ रहा है, कषाय घट रहा है, राग द्वेष घट रहा है, उपशमन बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, वृद्धिंगत हो रहा है। देखिए कि मुझे आनंद की अनुभूति हो रही है। कषाय कम हुआ, राग द्वेष कम हुआ, तो संभाव का अर्थ होता है आनंद की स्थिति। दोनों को लाभ हानि, अनुकूलता प्रतिकूलता, सुख दुख को एक ही समान समझना, मतलब आनंद की उत्पत्ति हुई, प्रसन्नता की उत्पत्ति हुई। मेरा आनंद बढ़ रहा है, मेरा संभाव बढ़ रहा है, मुझे सुख की अनुभूति हो रही है, सुख की अनुभूति हो रही है। अब आप धीरे धीरे आंखें खोल सकते हैं। अब प्रभु की हाजिरी से ये प्रयोग हुआ, प्रभु ने आपको आशीर्वाद दिया, वो आशीर्वाद आपकी हाथ की हथेलियों पर आ गया है। उस आशीर्वाद को 3 बार हथेलियों को मसल करके उस आशीर्वाद को अपने सिर पर स्थापित कीजिए। प्रभु का आशीर्वाद हमेशा हमेशा के लिए आपके ऊपर बना रहे। तो भाई और बहनों, कितना शानदार प्रयोग है। हमें प्रेक्षा ध्यान के प्रयोग करने में किसी साधन की आवश्यकता नहीं।
न तो धन चाहिए, न दौलत चाहिए, न बंगला चाहिए, न एसी चाहिए। मात्र हमारे शरीर को लेबोरेटरी बनानी है और हमारे को चित्त को समाधिस्थ होना है। चित्त शुद्धि ये प्रेक्षा ध्यान का उद्देश्य है। हमें मन की शुद्धि नहीं करनी है, विचारों की शुद्धि नहीं करनी है। हमें तो विचारों को विक्षिप्त करने वाला चित्त है और चित्त चेतना की शक्ति है। अगर चित्त शुद्ध होता है तो चेतना शुद्ध होती है। चेतना शुद्ध होने का अर्थ हो गया कि चेतना के अंदर जो कर्म रज रूपी, राग द्वेष रूपी जो अशुद्धि है वह शुद्ध होती है और वही जीवन का लक्ष्य है। जब वो शुद्ध हो गई, अलग हो गई, तो हम तो परमात्मा बन गए। प्रेक्षा ध्यान पद्धति मानव को परमात्मा बनने की और पदन्यास है, उसकी तरफ जाने का पदन्यास है। और ये हमारा ज्योति केंद्र प्रेक्षा इतना सटीक प्रयोग है, कोई भी व्यक्ति करता है उसका क्रोध घटता है, प्रतिदिन घटता है, अहंकार प्रतिदिन घटता है, छल कपट प्रतिदिन कम होती है, लोभ प्रतिदिन कम होता है, बूंद बूंद से घड़ा बनता है। रोज रोज अगर हम 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, अधिकतम ये 45 मिनट का प्रयोग है, करते रहेंगे तो निश्चित तौर पे आप क्रोध, अहंकार, माया, लोभ का अगर कोई मीटर हो मेडिकल साइंस में और इमोशनल क्वोशेंट के अंदर, तो आप प्रयोग करने के पहले और प्रयोग के बाद नपवाइए तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि जिस तरीके से बुखार 100 डिग्री के बाद हम कोई भी पेन किलर लेते हैं और फिर चेक कराते हैं तो 98.5 डिग्री फ़ारेनहीट पे आ जाता है। उसी तरीके से आप किसी मेडिकल साइंस की जो है वो इंस्ट्रूमेंट से चेक कराइए, आपको मालूम पड़ेगा कि निश्चित तौर पे, क्योंकि ये वेल एस्टेब्लिश्ड फैक्ट है, ये प्रेक्षा ध्यान बहुत बड़ा योग है। योग किसी भी प्रूफ का मोहताज नहीं है। योग तो इस हाथ दे और इस हाथ ले पर आधारित है, यानी योग भगावे रोग। आपने जो योग किया तो आपको तुरंत लाभ मिल गया। आप स्वयं करके देखिए। और जो लोग, मैं 40 ईयर से जो प्रयोग प्रेक्षा ध्यान का कर रहा हूँ और मैं महसूस करता हूँ कि एवरी डे मेरे में इम्प्रूवमेंट हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है। और हर एक कर सकता है। भगवान महावीर ने तो यहाँ तक का अपना सच में सेजा मैतिंग भुए सुकप्पय, तुम मेरे को जानने मानने से कोई लाभ नहीं होगा। मैं जिस रास्ते पर चला हूँ तुम स्वयं सत्य खोजो, तुम उस रास्ते पर जाओ। अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं मिलता है। मैं स्वर्ग जाना चाहता हूँ तो पहले मरना पड़ेगा। जिंदा व्यक्ति स्वर्ग नहीं जा सकता है। तो आप स्वयं सत्य को खोजिए, आप खुद प्रयास कीजिए, अभ्यास कीजिए। जो प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, करत करत अभ्यास के और जड़मती होत सुजान, और रसरी आवत जान के और सल पर पड़त निशान। आप रोज रोज थोड़ा 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 थोड़ा, भले 2 मिनट करिए, 5 मिनट करिए, जितना आपके पास समय है। सुबह करिए, शाम करिए, 24 घंटे में कभी करिए। बस ये है कि थोड़ा पेट हल्का होना चाहिए। भोजन करने के तुरंत बाद ये प्रयोग करने से आदमी को आलस्य आता है। तो 3-4 घंटे का गैप दे करके 24 आवर्स में आप कभी करिए। इस पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, क्योंकि यह तो एक साइंस है, यह तो एक विज्ञान है। और विज्ञान होता है वो सनातन सत्य होता है। तो इसीलिए हम जो है इसको प्रेक्षा ध्यान पद्धति को सनातन सत्य के साथ जोड़ते हैं कि आपको इटर्नल ट्रुथ मिलता है, आपको जो सार्वभौम सत्य मिलता है। और धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके आपको हम सुख की अनुभूति कराते हैं। और क्योंकि सुख की अनुभूति क्यों है, इसके पीछे लॉजिक ये है कि मैंडेटरी राग द्वेष को अलग रखना पड़ता है। प्रेक्षा ध्यान करो और राग द्वेष को साथ ले जाओ, ये इम्पॉसिबल है, ये संभव नहीं है। राग द्वेष को पीछे छोड़ के आना पड़ेगा।
प्रेक्षा ध्यान करना है, न करना है तो आपकी इच्छा है। करना है तो मैंडेटरी कंडीशन एक ही है और कोई कंडीशन नहीं है कि आप राग द्वेष को अपने घर पे छोड़ के आइए। राग द्वेष भैया तुम जो है घूमने के लिए पिकनिक में चले जाओ, मैं थोड़ा प्रेक्षा ध्यान कर रहा हूँ। तो भाई और बहनों, ये बड़ा सुंदर उपाय है, सटीक उपाय है। अब देखिए, ज्योति केंद्र प्रेक्षा हमने ध्यान किया, मुझे लाभ मिला, और वो क्या लाभ मिला मैं बताता हूँ कि सबसे पहले तो लाभ ये मिला कि मेरा पूरा शरीर है वो एकदम हल्का हो गया। मुझे ऐसी अनुभूति हुई कि शरीर रुई की भांति इतना हल्का हो गया है कि मैं अपने स्थान से 1 फुट ऊपर उठ रहा हूँ। व्यक्ति के अंदर प्रेक्षा ध्यान करते ही अकड़न नहीं, जकड़न नहीं, तनाव नहीं, और क्या है कि कोई जन्म नहीं, कोई मरण नहीं, एकदम शांति निरुता की स्थिति हो जाती। ये सबसे बड़ा लाभ है। दूसरा, ज्योति केंद्र प्रेक्षा करने से आपका क्रोध कम होता है, अहंकार कम होता है, माया कम होती है, लोभ कम होता है। उसके स्थान पर बढ़ता क्या है, इसके प्रतिद्वंदी, इसके प्रतिपक्षी बढ़ते हैं। क्रोध का प्रतिपक्षी क्षमा बढ़ता है, और अहंकार का प्रतिपक्षी मृदुता, मिठास बढ़ता है। और तीसरा जो है, माया का प्रतिपक्षी सरलता बढ़ती है। और चौथा, लोभ का प्रतिपक्षी संतोष बढ़ता है। यानी आप में मूल्य आते हैं और अवमूल्यन वाली चीज़ें पीछे चली जाती है। दूसरे शब्दों में मैं साफ साफ बात कहूँ तो नेगेटिव थॉट्स पॉजिटिव थॉट में जो है बदल जाते हैं, और जितनी जितनी पॉजिटिविटी उतनी प्योरिटी, और जितनी प्योरिटी उतना हम मुक्ति के करीब जाते हैं। ये प्योरिटी हमारे आत्मा की है। देखिए, सारी आत्मा एक समान है। ये विविधता कर्मों के कारण है, और उसमें विविधता क्या है, राम है, कृष्ण है, महावीर है, ये सारी वो भी कर्म लेके आए हैं, उन्होंने भी सारे कार्य किया, लेकिन उनकी प्योरिटी हाई दर्जे की है। सामान्य व्यक्ति को पीछे से प्योरिटी को लेके आए हैं, पीछे से पुण्योदय को लेके आए हैं। वो तो उनका थोड़ा सा जो जीवन बाकी है नर रूप में भुगतने का हिसाब, थोड़ा बाकी वो भुगत लेते हैं। प्योरिटी अपनी अपनी होती है, पुण्य अपने अपने होते हैं, कर्म अपने अपने होते हैं। मूल स्वरूप में आत्मा वही होती है। उस कर्मों के अनुरूप ही उसको विविधता होती है। बड़ा व्यक्ति, छोटा व्यक्ति, या जो है दूसरे तरह का जो है पेड़ पौधा जानवर आदि होता है। तो भाई और बहनों, ये जो प्रेक्षा ध्यान पद्धति से जुड़ा हुआ ज्योति केंद्र प्रेक्षा है, आप रोज कीजिए। रोज करेंगे तो आप, अगर किसी को व्यक्ति क्रोधी है, अगर किसको बहुत ज़्यादा क्रोध आता है, उसको तो अवश्य करना चाहिए। जो बहुत ज़्यादा अहंकार करता है, मैं और मेरा, फूल जाता है, और वो अहंकार के वशीभूत होकर के किसी भी इंसान को इंसान नहीं समझता, उसको जानवर समझता है, वो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स समझता है, उसको खुद को सुपीरियर समझता है। उनको जरूर करना चाहिए। और जो लोग इधर उधर माया करके, अपराध करके, और एक दूसरे को भिड़ा करके, और जो है वो ऐसा व्यवहार करते हैं, निंदा का व्यवहार करते हैं, भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारा ये आत्मविज्ञान कार्यक्रम और उसके से जुड़ा हुआ हमारा सनातन सत्य है, ये कार्यक्रम आप बराबर देख रहे हो। ये आप देखते रहिए। सनातन सत्य कार्यक्रम यूनिवर्सल ट्रुथ देता है, सार्वभौम सत्य देता है, और ये आपको सनातन सत्य के साथ साथ में शाश्वत सुख की अनुभूति, उसकी नींव लगाता है, ताकि आने वाले जन्मों के अंदर आपको शाश्वत सुख मिल जावे, आपको ब्लिस मिल जावे, और आप सिद्ध बुद्ध मुक्त बन जाओ। इसी क्रम में आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो। आपके प्रति बहुत बहुत शुभकामनाएं। महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत कुदरती रचना, एक कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉग इन करें www.drsohanrajtater.com, यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़।